नमस्कार दोस्तों, नीट शास्त्र में आपका स्वागत है। आप अगर दिल्ली के स्टूडेंट हो, ठीक है, दिल्ली में आईपी कोटा का जो इंटरनल है, ठीक है, इंटरनल जो आपका दिल्ली स्टेट में जो आईपीयू की 85% सीट्स की काउंसलिंग होती है वो आपकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अभी आपका नोटिस आ चुका है कल। ठीक है, तो ये आपकी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जब यहाँ पे करंट इवेंट्स पे आप इसको जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको ये नोटिस आके खुलेगा। ठीक है, अब इस नोटिस को हम ध्यान से देखते हैं, सारी डेट्स को हम कवर करते हैं। शेड्यूल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस, फिलिंग ऑफ चॉइसेस, प्रेफरेंसेस एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ राउंड 1 ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द नीट यूजी 2021 फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22। ठीक है बच्चों, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है। सबसे पहली चीज है कि जो आपका सीट अलॉटमेंट होगा वो प्योरली मेरिट बेस्ड होगा। ठीक है, अब देखो राउंड 1 ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होगी। दो तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने इन्होंने बताया है कि नीट यूजी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी फिल्ड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जीएसएस आईपीयू। ठीक है, अगर आपने आईपीयू का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, ठीक है, और 1200 रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस आपने सबमिट कर दी है, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, ऐसे बच्चों को अब आके रजिस्ट्रेशन करना है पार्टिसिपेशन में। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए 1000 रुपए का फर्दर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, जो भी नॉन रिफंडेबल है, और ये आपको कब से कब करना है, 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। मतलब आज सुबह 22 तारीख को 10 बजे से आप 24 तारीख को दोपहर में 12 बजे तक ये काम कर सकते हो। ठीक है, दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट्स क्या हैं, जिन्होंने जीएसएस आईपीओ का फॉर्म नहीं भरा था अभी तक। ठीक है, वैसे बच्चों को क्या करना है, ऐसे कैंडिडेट्स को क्या करना पड़ेगा, पहले उन्हें जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा जीएसएस आईपीओ की वेबसाइट पे। ठीक है, मतलब यही सी वेबसाइट पे आपको 1200 रुपए के आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग से 1000 रुपीज देनी पड़ेगी। मतलब जो यहाँ करना है वही यहाँ भी करना है। ठीक है, यहाँ वाले बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो उन्हें सिर्फ 1000 दे के आगे की काउंसलिंग प्रोसीड करनी है। दूसरे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उनको पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर काउंसलिंग पार्टिसिपेशन की फीस देनी पड़ेगी 1000 रुपए, और ये भी काम इनको 22 से 24 के बीच में करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको फिलिंग करनी पड़ेगी, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी या प्रेफरेंस की फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म paid the requisite application fees of rupees 1200 non-refundable and paid rupees 1000 non-refundable counseling participation fee। ठीक है, मतलब जिन्होंने 1200 और 1000 दोनों पेमेंट कर दी है, ऐसे बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे। कब से कब कर सकते हैं, 27 से लेकर 29 तक। ठीक है, 27 तारीख को, 27 जनवरी को 10 बजे से इसकी स्टार्ट होगी और 29 तारीख को 11:50 तक दोपहर में, मतलब सुबह के टाइम में 11:50 तक आप चॉइस फिलिंग करोगे। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 1 ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग 31 तारीख को। 31 तारीख को आपकी राउंड 1 काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट पब्लिक कर दिया जाएगा। अब जब आपका रिजल्ट पब्लिक किया गया है, ठीक है, आपका जब रिजल्ट पब्लिश हो गया है, उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आपको अपनी विलिंगनेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी काउंसलिंग पोर्टल पे। ठीक है, आप फ्लोट करना चाहते हो या फ्रीज करना चाहते हो, दोनों का क्या मतलब है। फ्लोट का मतलब यह है कि आप वहां पे जाओगे, ठीक है, फ्लोट करने का मतलब है आपको सीट आपको ले लेनी है, आप फर्दर अपग्रेडेशन चाहते हो तो आप फ्लोट करोगे। फ्रीज मतलब होता है कि आप एडमिशन चाहते हो लेकिन आप अपग्रेडेशन नहीं चाहते हो, आपको वो कॉलेज पसंद है, आप वहीं एडमिशन लेना चाहते हो। तो फ्लोट का ऑप्शन अपग्रेडेशन के लिए, फ्रीज का ऑप्शन मतलब आपने सीट लॉक कर दी। ठीक है, आफ्टर सबमिटिंग द विलिंगनेस कैंडिडेट विल पे द पार्ट एकेडमिक फी। ठीक है, मतलब अपनी विलिंगनेस, ठीक है, आपको क्या है, जो भी फ्लोट या फ्री सेलेक्ट करने के बाद आपको पार्ट एकेडमिक फी भरनी पड़ेगी, जो कि 40,000 रुपए है। पार्ट एकेडमिक फी आपकी 40,000 रुपए लगती है। ठीक है, वो आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू सबमिट करोगे, फ्लोट या फ्रीज दोनों ही सिचुएशन। ठीक है, ये कब से कब होगा, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग होगी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 1, मतलब 31 तारीख को आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको फ्लोट और फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग डेट है 3 तारीख को। ठीक है, 3 फरवरी 11:50 पे सुबह ये पोर्टल क्लोज हो जाएगा, फ्लोट और फ्रीज वाला। ठीक है, अब देखो बच्चों, फर्दर इसमें क्या एक्टिविटीज है, इसके बाद एक्टिविटीज है कि पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी ऑफ रुपीज 40,000। ठीक है, जैसे मैंने बताया नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मतलब ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। ठीक है, ये आपका वही 31 तारीख से 3 तारीख के बीच में। फिर प्रिंटिंग ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, आपको जो भी सीट मिली होगी उसको आप अलॉटमेंट लेटर जो बोलते हैं, ठीक है, वो आप डाउनलोड करोगे, इसको प्रिंट करोगे। ठीक है, उसको भी आपको इसी के बीच में करना है। और फिर आपको जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है, जहां का आपने अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया है, आप वहां जाके एडमिशन अपना प्रोसेस कंप्लीट करोगे, वहां जाके रिपोर्ट करोगे। कब से कब कर सकते हो, 4 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में। ठीक है, 4 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में आप ये कर सकते हो।
ऑनलाइन विड्रॉल ऑफ एडमिशन आफ्टर पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी ऑफ 40,000। ठीक है, इसका मतलब क्या बच्चों, मतलब कि आपको कॉलेज अगर मिल गया, आपने फ्लोट या फ्रीज किया था, फिर आपने 40,000 रुपए की पेमेंट कर दी, अगर आपको मान लो वहां एडमिशन नहीं चाहिए, लेट्स से अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में कोई अच्छी सीट मिल रही है जो आपके कॉलेज से बेटर है, तो ऐसे में क्या कर सकते हो, आप अपना एडमिशन विड्रॉ कर सकते हो, मतलब वहां से आप अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हो, जो आपको सीट अलॉट हुई है उसको आप छोड़ सकते हो। लेकिन उसके लिए आप तभी कर सकते हो जब आपने 40,000 रुपए की पेमेंट की है, 40,000 रुपए की पेमेंट करके ही आप अपनी अलॉटेड सीट को छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आप कब तक कर सकते हो, 31 तारीख से, मतलब 31 तारीख के बाद से 14 तारीख तक आप ये काम कर सकते हो। अब देखो 14 फरवरी तक, राउंड 2 का शेड्यूल आपका 14 फरवरी के बाद ही आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, यहाँ पे यही चीजें हैं कि मतलब दिल्ली का अगर कोई कैंडिडेट है, ठीक है, उसको अगर इंटरनल कोटा चाहिए दिल्ली का, तो उसका 11th और 12th दिल्ली से होना चाहिए। ठीक है, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, कि ओबीसी कैटेगरी को, मतलब किन बच्चों को जो आपका ओबीसी लिस्ट में आएंगे, तो उनको जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का जो सेंट्रल लिस्ट है, ठीक है, ओबीसी कोटा में जो बच्चे उस कैटेगरी में आएंगे उन्हीं को सिर्फ ओबीसी का कोटा दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप एक बार इसको जाके आप पढ़ लोगे। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, आपके ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फीस रजिस्ट्रेशन, सबके बारे में आपकी जनरल चीजें हैं। ठीक है, फी पेमेंट आपको कैसे करना है, ईमेल एड्रेस, ठीक है, हर एक चीज आपको वेरीफाई करनी होगी। तो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आपको जो 1,000 रुपए देना है आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए फी, और 1,200 रुपए देना है आपको किस लिए, 1,200 रुपए आपको देना है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, दोनों अलग फीस आपको दोनों जमा करनी है। ठीक है, तभी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, रिपोर्टिंग आपको करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, रिपोर्टिंग आप कब से कब कर सकते हो, 4 तारीख से। ठीक है, 4 फरवरी से। प्रूफ ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये देखो, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी रिसिप्ट ऑफ 40,000 इज अवेलेबल इन द कैंडिडेट्स प्रोफाइल। मतलब जब आपने 40,000 रुपए की पेमेंट कर दी होगी, तो उसके लिए आपको जो फी रिसिप्ट है या प्रूफ ऑफ पेमेंट कहते हैं, वो आपको अपने प्रोफाइल पे ही मिल जाएगा। ठीक है, आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन अभी जो आपकी पहली नोटिस आई है आईपीयू की काउंसलिंग के लिए। ठीक है, दिल्ली स्टेट कोटा की काउंसलिंग जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए ये नोटिस आ गई है। अगर बच्चों आप चाहते हो आपको पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सर्विसेज चाहिए, तो आप पेड सर्विस हमारी अवेल कर सकते हो नीट शास्त्र पर। ठीक है, जो आप स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप उस पर हमें व्हाट्सएप करो। ठीक है, हमारी टीम आपकी कॉल बैक करेगी और आप पेड सर्विसेज लेके अपनी काउंसलिंग को बहुत ही स्मूथली एक्सपर्ट की गाइडेंस में करवा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।